यार तूने उससे फोन पे बात करके उसे पटा लिया। मैं भी कम से कम दिन में 30-40 लोगों को फोन करता रहता हूँ, लेकिन मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। वो सब छोड़ यार, मैं भी कहीं गली चौराहे पर घूम कर आता हूँ। मेरी भी कोई सेटिंग नहीं हो रही है यार। लगता है तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। ये सब छोड़ यार, ये क्या कर रखा है अपने साथ? ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब भगवान के लिए किया। वो जो आ रही है मेरे लिए आ रही है, उसके साथ उसकी फ्रेंड भी तो आएगी ना। हाय। ये क्या यार, ये तो अकेली आ रही है। मुझे लगा इसकी फ्रेंड आएगी। अरे यार, हेलो। क्या बात है, तुम्हारे दोस्त भक्त टाइप लग रहे हैं। हाँ, ये लोग भगवान को बहुत मानते हैं। ये है वो जो लोगों को खाना खिलाता है, मतलब फूड डिलीवरी। नाम है अमूदन। फूड डिलीवरी करते हैं क्या? ये है सदा, एरिया की सारी चीजों को कलेक्ट करके होलसेल में बेचता है। हाँ जी, जो देते हैं उनके लिए वेस्ट है, जो लेते हैं उनके लिए यूज है। और ये है सेल्वम। मेरा नाम है सेल्वम। ये जो भी वेस्ट चीजें लेकर आता है ना, मैं उन चीजों को यूजफुल बना देता हूँ। वेरी नाइस। तुम्हारे दोस्तों में तो वैरायटी है। सुनिए ना, आपके भी जरूर ही वैरायटी फ्रेंड्स होंगी ना? नहीं है क्या? अगर होंगी तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। उधर नारियल तोड़ रहे हैं, जाओ ना। नहीं तो क्यों? नारियल तोड़ने से क्या होता है? ये बहुत अच्छा उठाता है ना, मतलब भगवान के प्रति बहुत भक्ति है, इसीलिए। जाओ भगवान जी। चलो 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 चल। अब चले हम। चलो। 1 मिनट बहन, ये साड़ी लीजिए। चलो दे दो। सुमंगली पूजा की है ना, इसलिए 2 जनों को और एक और देना आ है ना। रही है। बहन जी 1 मिनट सुनिए, रुकिए। ये लीजिए। सुमंगली पूजा की है, उसके लिए ये साड़ी है। बस एक ही साड़ी और आ बची रही है। है, क्या वहाँ देखते देखिए, एक लड़की है, हम्म? उसे दे देते हैं। वो देखिए ना वहाँ पे। वो तो हमारे राजंगम की बेटी लग रही है। छोटे में देखा था, अब बड़ी हो गई है। नहीं सच नहीं, में वही वो है? बिल्कुल वही है। ठीक है। रुको, मैं अभी आया। सर आपका फोन। हाँ बोलो मूर्ति, कैसे हो भाई? तुमसे मिलना ही नहीं हो पा रहा है। वो सब रहने दो। क्या हम दोनों की दोस्ती इतनी ही है? अरे क्या मूर्ति, ऐसे बात क्यों कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, तुम्हारी बेटी और दामाद को मैंने अभी मंदिर में प्रार्थना करते हुए देखा। दोनों बहुत खुश थे। तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी, मुझे बताया नहीं। मुझे बताते तो क्या हो जाता। मुझे कितना दुख हो रहा है पता है। खैर वो सब छोड़ो, दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। अच्छा, लड़का रिश्तेदारी का है या कहीं बाहर का? तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसी और को देखकर मुझसे बोल रहे हो क्या? क्या कहा? मैं बकवास कर रहा हूँ? बचपन से मैं तुम्हारी बेटी को देखते हुए आ रहा हूँ। क्या मैं उसे पहचानता नहीं? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं उनका वीडियो बनाकर अभी भेजता हूँ। अचानक दोनों कहाँ चले गए? क्यों भाई राजंगम, वो लड़की तुम्हारी ही बेटी है ना? ये मेरी ही बेटी है, लेकिन वो मेरा दामाद नहीं है। ये क्या कह रहे हो? देखो मूर्ति, ये बात बाहर किसी को पता ना चले, समझे? क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझे? ठीक है राजंगम। जुग जुग जियो।
सुनिए, ये लीजिए कॉफी। सुनिए जी, सर में दर्द है इसलिए आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ और आप मोबाइल में लगे हुए हैं और वहाँ पे आपकी बेटी लैपटॉप से चिपकी हुई है और आप यहाँ मोबाइल देखे जा रहे हैं। पता नहीं लैपटॉप या मोबाइल में ऐसा क्या रहता है। तुम्हारी बेटी कहाँ है? क्या कहा आपने? उससे मेरी बेटी कह रहे हैं आप? आप तो हमेशा कहते थे कि वो मेरी लाडली है, मेरी सोना बेटी है। आज क्या हो गया है आपको? अरे पहले जाओ उसे बुलाओ। हाँ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं जी? उसको बुलाने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। ए मीना, पहले लैपटॉप बंद करो। तुम्हारे पापा बहुत गुस्से में हैं। क्या किया है तुमने? मुझसे गुस्से में है? हाँ बेटी। कुछ नहीं, ड्रामा कर रहे होंगे। चलो। शिट। पापा, क्या बात है? माँ कह रही थी कि आप मुझसे गुस्सा हो गए हैं। क्या बात है? मैंने एक फैसला लिया है, वही सुनाने के लिए तुमको बुलाया है मैंने। तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है। लड़का बहुत अमीर घर का है। पापा, मेरी शादी के लिए इतनी भी जल्दी क्या है? आपसे पूछकर तो मैंने पीजी का एप्लीकेशन डाला था। वो खत्म होने से पहले अब शादी वो करना। सब मुझे पता है। तुम्हारी राय लेने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैंने जो फैसला लिया है वो बताने के लिए बुलाया है। हाँ? पापा को क्या हो गया है माँ अचानक से? पता नहीं क्या हो गया इनको। इतने गुस्से में इन्हें कभी नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा को अंबू के बारे में पता चल गया? क्या बात है प्रिया, आने से पहले तुमने फोन भी नहीं किया? डैडी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटी, क्या बात है? अक्सर हमारे जानने वाले आके अनबू की तारीफ करते रहते हैं और उनकी बातें सुनकर अनबू मेरे दिल में उतर गया है डैडी। ये क्या कह रही हो? पता नहीं आप इस बात के लिए तैयार होंगे या नहीं। फिर भी मेरे दिल में जो बातें थी वो मैंने आज आपको बता दी डैडी। बेटी, अनबू कहीं तुम्हें अरे परेशान अरे तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ तो 4 कदम पीछे हटता है। मेरी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देता है। ठीक है, तुमने अपने दिल की बात किसी और को भी बताई है? अभी तक नहीं बोल पाई डैडी। मालिक की बेटी हूँ ना, इसलिए वो मुझसे दूरी बना के रखता है डैडी। तो अपने दिल की बात कैसे बताऊं? मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है, फिर भी उसे जरूर बता देना, ठीक है? अगर आप कहेंगे ना तो 10वें माले से भी कूद जाएगा। ऐसा है क्या? फिर तुमने जो सोचा है वो हो जाएगा। हमारे मंदिर का कुंभ अभिषेक होने के बाद पहले मुहूर्त में तेरी शादी हो जाएगी, ठीक है? सुपर, मेरे प्यारे डैडी। अरे क्या हो गया? ये जो ये सब कितना आज भी के बोलो, लोग ये भला सुनते कहाँ नहीं हैं। सुनते हैं? हेलमेट वगैरह कौन पहनता है आजकल? कौन समझाए इन लोगों को? गवर्नमेंट कहती है कि हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक चलाओ, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। कितने सारे रूल्स बने हैं लेकिन कोई मानता ही नहीं है, इसीलिए जान गंवाते तू हैं। भी ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है। कहीं भी हेलमेट पहनकर ही जाया कर। देखा ना इधर क्या हुआ है, तू संभल के रहा कर। ठीक। चल चलते हैं। क्यों भाई राजंगम, आखिर ये सब कैसे हो गया? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मूर्ति। जब से मैंने वीडियो देखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ एक बार हाँ बोलो, मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। क्या सोच रहे हो तुम? ये इलेक्शन का समय है, जल्दीबाजी ठीक नहीं। तुम इस सीन में कहीं नहीं आओगे। मैं ऐसा काम करूंगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, मूर्ति, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना और जोश में कभी जुबान नहीं देना। मैंने अपनी बीवी से बात कर लिया है और मेरी बेटी को मेरे बारे में अच्छी तरह पता है। इसके आगे अगर कुछ भी हुआ ना,
पिलर का काम जल्दी निपटा देना, ठीक है ना? हो जाएगा ना? ठीक है, चलो। ठीक है, आप लोग जाइए। सर बोलिए सर। क्यों अनबू, उस जगह पर जाकर जगह को कंफर्म कर लेते हैं क्या? हाँ कर लेते हैं ना सर, पार्टी से बात करके आपको तुरंत लाइन पर लेता हाँ हूँ। ठीक है, जल्दी करना। ओके सर। जुग जुग जियो। सर नमस्ते सर, अम्बू बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? बोलो। सर वो जो आपकी प्रॉपर्टी थी ना, उसको देखने के लिए एक पार्टी तैयार है। अभी उस प्रॉपर्टी को बेचने के मूड में नहीं हूँ मैं। अरे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके कहने पर ही मैंने बात की थी और अभी आप। भाई वो प्रॉपर्टी है, उसे बेचने में मुझे समय लगेगा और अभी मैंने अपना फैसला बदल दिया है। इसमें तुम नाराज हो जाओ ऐसी कोई बात नहीं है। क्या सर, ऐसा मत बोलिए। हेलो सर, इस तरह से हमारी जिंदगी चल रही थी, जो सोचा नहीं था वैसा हादसा हो गया। इसके घर में प्रॉब्लम हो गई। अमुदन का ऑर्डर वो लड़का डिलीवरी करने के लिए खुद चला गया। जिस रास्ते से वो जाने वाला है उसे अगर पता होता तो वो भी ऑर्डर लेकर नहीं जाता और हमारी भी ये हालत नहीं होती। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? लोग कहते हैं कि हर काम का समय निश्चित है, जब जो होना है वो होकर ही रहता है। अरे यार तू भी ना। अब मैं निकलूं क्या? हाँ। हेलो सर, आपकी दुकान से नकली डायमंड की स्मगलिंग हुई है, हमें ऐसी खबर मिली है। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ। अभी आपकी दुकान में आईटी रेड होने वाली है। डायमंड को छुपा कर रखना, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। सर नमस्ते। हेलो मैडम। आ जाओ। आज एक ही पार्सल है क्या? हाँ, आज एक ही है। 120 रुपए। इनकम टैक्स ऑफिस से हूँ, कोई बाहर नहीं जाएगा। जैमर ऑन करो। रुक जाओ। हाँ? सर मैं फूड डिलीवरी करने आया था सर, यहाँ का ऑर्डर दे दिया, मुझे और भी ऑर्डर देना है। कॉल पे कॉल आ रहा है सर, मुझे जाना होगा सर, टाइम हो रहा है। इसे चेक करके भेज दो। ओके सर। सर मुझे काफी ये देखिए, सर्च वारंट। प्लीज जाने दीजिए ना। पता चला है कि यहाँ डायमंड की स्मगलिंग होती है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। सर बैग चेक कर लिया, इसमें कुछ नहीं है। उसे जाने दो, पूरी दुकान अच्छे से सर्च करो। ओके सर। ओके सर। मैं इसे ले लूं क्या? हाँ? कितने सारे ऑर्डर डिलीवर करने हैं मुझे। सर हमने सब जगह देख लिया, कुछ नहीं मिला सर। सॉरी सर, लगता है हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। एनीवे, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। इस पर साइन कीजिए। इसे फाइल कर दो। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके ओके। भाई आपने सामान को कहाँ पर रखा है? सुन रहे, दुकान के अंदर सामान होगा तब मिलेगा ना। तो फिर उसे कहाँ पर रखा है? ए, वो डिलीवरी बॉय था ना, हमारा पूरा सामान उसके पास है। वही, लेकिन कैसे?
क्या बात है भाई, पर डायमंड अपने हाथ आएगा कैसे? अपनी दुकान के किसी आदमी को भेजकर हाँ। उसका हेलमेट लाने के लिए कहो। जाओ। ठीक है भाई।